नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली सरकार के पास अभी तक कुछ दिनों पहले तक आईएएस अधिकारी के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार नहीं था। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके और वो सीधे सीधे केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाते थे कि केंद्र सरकार उनको काम नहीं करने दे रही है। उनके पास जब अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं है तो वो अधिकारी काम नहीं करते और वो उनकी फाइलें पास नहीं करते हैं। ये तक आरोप लगाए गए कि उस पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। और मैं तो वर्ल्ड क्लास दिल्ली को बनाना चाहता था, लेकिन ये जो अधिकारी हैं ये केंद्र सरकार के कहने पर काम करते हैं और इसलिए मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। जैसे ही केंद्र सरकार के इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना फैसला सुनाया कि दिल्ली का पुलिस और जमीन से जुड़ा हुआ मामला वो केंद्र सरकार देखेगी और ट्रांसफर और पोस्टिंग जो अधिकारियों की है वो अब दिल्ली सरकार को अधिकार होंगे, वो अपनी मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है। जैसे ही ये आदेश आया, जो अंदेशा था वो अंदेशा सच हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी मर्जी से आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग धड़ाधड़ करने शुरू कर दिए। और आपको बता दें, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला यह हुआ है कि सौरभ भारद्वाज ने जो सतर्कता सचिव हैं उनका ट्रांसफर कर दिया है। और आपको बता दूं, सतर्कता सचिव का ट्रांसफर ऐसे समय में किया गया है जब यह सतर्कता सचिव दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के शीश महल की जांच कर रहे थे। इसी तरह एफबीयू यूनिट जो बनाई गई थी जिसमें राजनीतिक दलों के नेताओं की जासूसी कराई गई थी, ये आरोप लगे थे, वो भी अपने आप में एक घोटाला है। और उसमें तो यह देखा जा रहा है कि इसमें यह देश विरोधी एक्टिविटी भी हुई है, नियमों को ताक पे रखकर लोगों की जासूसी कराई गई। तो एफबीयू यूनिट जो बनी थी वो सतर्कता विभाग से ही कंप्लेंट गई थी, सतर्कता विभाग के ही एक अधिकारी ने कंप्लेंट की थी। उसके बाद वो एलजी पे कंप्लेंट गई तो सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच में अभी तक ये खुलासा हुआ है कि वाकई में वो नियमों को ताक पे रखकर लोगों के फोन टैप कराए गए, जासूसी की गई। 700 केस एफबीयू यूनिट को दिए गए थे जिसमें 60% राजनीतिक दलों की जासूसी कराई गई। गंभीर मामला है और उस सारे मामले को ये जो सतर्कता सचिव है ये जांच कर रहे थे। शराब घोटाला, वो शराब घोटाले से जुड़ी हुई जो फाइलें गायब हैं उसको भी देखने और सारा जिम्मेदारी ये सतर्कता विभाग की। तो दिल्ली का सतर्कता विभाग जो सतर्कता सचिव है वो उसके प्रमुख होते हैं। और इस सारे मामलों में ये सुनवाई चल रही है, जबकि ईडी सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है, मामला न्यायालय में है। और ऐसे में उस अधिकारी का ट्रांसफर करना ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की मंशा बिल्कुल साफ है कि वो अब अधिकारियों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि भैया अब हमारी मर्जी चली है, अब सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दिया है तो अब हम ऐसा ही करेंगे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था कि अब दिल्ली की सरकार अपनी मनमर्जी से सचिव स्तर के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है, ये अधिकार उनके पास है, तो आम आदमी पार्टी के एक लीडर का तो बयान आया था कि अभी तक हम लाइनों में खड़े हो रहे थे, ये सचिव हमारी बात नहीं सुनते थे, हम इनको बुलाया करते थे विधानसभा में, ये नहीं आते थे, अब हम इनको लाइन में लगाएंगे। मतलब बिल्कुल साफ है कि अब बदला लेंगे, परेशान करेंगे। ये इसकी आशंका पहले से जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस डाला गया था तभी बोल रहे थे कि देखिए भाई, केंद्र सरकार ने यदि कभी ये कानून बनाया, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है और इसके अंदर जब कभी राज्य सरकार का निर्माण किया गया तब ये विचार किया होगा। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, कांग्रेस की पहली सरकार दिल्ली में बनी तो ये विचार किया होगा भाई आज नहीं तो कल को कोई ऐसी सरकार यदि आ गई कि कोई अराजकता का माहौल बनने लगा और वो सरकार कभी ऐसी आ जाए कि देश विरोधी एक्टिविटी वालों से कहीं हाथ मिला ले, कहीं वो केंद्र से टकराव की स्थिति में आ जाए, तो यहां तो कई सारे जो राजदूतों के ऑफिस हैं, कई देशों के यहां पर राजदूत बैठे हुए हैं और फिर यहां कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, कई प्रदेशों के भवन हैं, देश की राजधानी है। और ऐसे में यदि यहां दिल्ली की सरकार अपने अड़ियल रवैये पे आ गई और उनको सुरक्षा ना दे, उनको जमीन ना मुहैया कराए, कहे साहब हम तो नहीं बनने देंगे यहां,
तो टकराव की स्थिति हो सकती है। और इसीलिए उसी समय ये दिल्ली में कानून बना दिया गया था कि दिल्ली सरकार चलेगी लेकिन वो एलजी के अधीन रहेगी और सारे फैसले एलजी करेगा, और एलजी रहते हैं गृह मंत्रालय के अधीन। और इसलिए ये कहा जा रहा था कि इनडायरेक्टली ये केंद्र सरकार के अधीन रहें, ये देखा जा रहा था। और आज वो सच होता दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार घोटालों में घिरी है, अब घोटालों की जांच चल रही है। अगर आप समझिए कि ये सचिव दिल्ली सरकार के अधीन ही होते तो क्या ये घोटाले खुल पाते? जो शराब का घोटाला खुल रहा है, जिस तरह से जो मनीष सिसोदिया थे उन्हीं के सचिव ने बाकायदा जज साहब के सामने 164 के तहत बयान दर्ज कराया है कि अरविंद केजरीवाल जी की कोठी पर मुझसे इस आबकारी नीति में परिवर्तन कराया गया और 5% से ये कमीशन जो 12% कराया है, इसमें बाकायदा वो गवाह हैं। अब अगर सोचिए कि ये दिल्ली सरकार के अधीन वो सचिव होते तो क्या वो इस तरह की गवाही देते? क्योंकि प्रेशर में रहते। ये तो एक दिल्ली राज्य है, अधिकारियों का ट्रांसफर कोई बड़ी बात दिल्ली में नहीं है। एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रांसफर होना है, ये कोई उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश नहीं है कि आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया तो अब वो कहीं और बैठना लगेंगे, मंत्रालय में बैठना है उनको। और इसीलिए ये जो आदेश था, इस आदेश को आपको बता दें कि सचिव कोई भी हो उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन दबाव तो एक रहता ही है। अब इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि जो यहां पर सचिव थे, दिल्ली सरकार के जो सचिव सेवा हैं आशीष मौर्य, उनका अरविंद केजरीवाल जी ने ट्रांसफर कर दिया। उनको लग रहा था कि ये सारी बातें लीक होती हैं, ये सारा काम रुक रहा है, इनको यहां से ट्रांसफर कर देते हैं। अब वो ट्रांसफर पे, नई पोस्टिंग पे जहां भेजे गए वो नहीं गए, वहां उनकी जगह जल बोर्ड के जो सीईओ थे एके सिंह, उनका पोस्टिंग कर दी। अब वो पोस्टिंग तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वो गृह मंत्रालय की जो समिति बनाई हुई है वो उसको क्लियर नहीं करेगी, क्योंकि आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हो या पोस्टिंग हो उसको एक समिति करती है। और केंद्र सरकार ने व्यवस्था की हुई थी, तो उनको कह दिया गया कि आपका ट्रांसफर का ऑर्डर बेशक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि आप केंद्र के अधीन हैं, आप उनके कहने को नहीं मानिए, आप अपना काम उसी जगह करते रहिए। तो आशीष मौर्य अपना काम करते रहे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब हमें पावर दी है, तो आप इस पर क्यों हैं जब आपको ट्रांसफर कर दिया। हालांकि कानून के जानकारों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है वो तो अब आया है, जब ये ट्रांसफर के आदेश दिए गए थे तब वो केंद्र सरकार के ही अधीन थे, और इसीलिए एक आईएएस अधिकारी पर यह लागू नहीं होता। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, उसके बावजूद भी आईएएस अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग का केस अभी सुलझा नहीं है। आदेश जरूर मिल गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमें जो आशंका थी वो आशंका इसीलिए थी और वो पूरी हो रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी, ये जो सचिव हैं दिल्ली में मंत्रालय में, ये जो आईएएस अधिकारी हैं, इनके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अपने पास क्यों लेना चाहते थे, ये साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि इन अधिकारियों को दबाव में लाकर वो अपना भ्रष्टाचार छुपा सकें। ये भ्रष्टाचार एक्सपोज हो गया। इनको लगता है कि अगर ये अधिकारियों पर इनका डंडा चल रहा होता, इनको लगता है कि अपनी मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग कर चुके होते, इनको अधिकार होता, शायद इनके घोटाले लीक ना होते, और इसीलिए ये अधिकार चाहते थे। लोगों का कहना यह है, सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उस पर कोई टिप्पणी तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो कहते हैं कि ये वाकई में बहुत खतरनाक है कि दिल्ली में जिस तरह के घोटाले हो रहे हैं, जिस तरह की एफबीयू यूनिट जासूसी का पता लगा, जिस तरह से यहां कई अनियमितता देखी गई है, इन सबको देखते हुए ऐसे में आईएएस अधिकारियों का अधिकार अगर उसी सरकार को मिल जाता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तब वो आईएएस अधिकारियों को प्रताड़ित करके उनके ऊपर प्रेशर बनाकर कहीं ऐसा तो नहीं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देगी। ये एक बड़ा मामला है, लेकिन मामला सीबीआई और ईडी की निगरानी में है, मामला कोर्ट में चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को क्या केंद्र सरकार दोबारा चुनौती देगी, या ये आईएएस अधिकारी इसी तरह ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहेंगे, ये आने वाले समय में देखना होगा।
लेकिन अब इतना लोग कह रहे हैं कि जब शीश महल का घोटाले का खुलासा हो रहा है और जो अधिकारी सतर्कता सचिव के तौर पर इसकी जांच कर रहे थे उसका ट्रांसफर करना यह बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी इस शीश महल के खुलासे से बौखला गए और इस समय वो इसकी जांच को बाधित करना चाहते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।